हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हम 5 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पर देखने वाले हैं। फॉर्मल बातें बाद में करेंगे, पहले हम सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ जितनी भी डिटेल इन क्वेश्चन से पूछी जा सकती है, करंट अफेयर्स से पूछी जा सकती है, उन सभी डिटेल को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से और क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से इजीली इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंडेक्सेस होते हैं वर्ल्ड में, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाले जाते हैं, उन सभी को याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग क्या है उस इंडेक्स में, ये भी याद रखिएगा, और कितने देशों को रैंकिंग दी गई है ये भी याद रखिएगा, और साथ ही साथ इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंडेक्स से हमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से पूछा गया है। 2023 में देखिए 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। अब क्वेश्चन आता है कि किस आधार पर। तो देखिए, किस देश में प्रेस या मीडिया को कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता है उसके आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। जिस देश में मीडिया या प्रेस को सबसे ज़्यादा फ्रीडम है उस देश को इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा जाता है, और इसके विपरीत जहां पर मीडिया बैन है या फिर सबसे कम स्वतंत्रता है उसे सबसे आखिरी रैंकिंग पर रखा जाता है। तो इस तरह से इस इंडेक्स में रैंकिंग प्रदान की जाती है। अब देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई थी। इस रैंकिंग में भारत प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में 161वें स्थान पर है। इसके पहले देखिए 2022 में भारत इस इंडेक्स में 150वें स्थान पर था, और इसके पहले 2021 के इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया 141 स्थान पर था। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि लगातार प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है। बट ओके, अभी हमको केवल ये याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 180 देशों की सूची में 161वें स्थान पर है। अब क्वेश्चन आता है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो इस इंडेक्स को देखिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था जारी करती है। 2023 में यह इस इंडेक्स का 21वां संस्करण है और 180 देशों को इस इंडेक्स में 2023 में शामिल किया गया है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत पिछले साल की तुलना में 11 पायदान गिरकर 161वें स्थान पर, मतलब 161वें स्थान पर आ गया है। अब देखिए, इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में गिरावट का कारण देखें तो संस्था का कहना है कि भारत में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत में होने के कारण इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आ रही है। इस रैंकिंग में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में सबसे अच्छा देश नॉर्वे माना गया है। नॉर्वे को इस इंडेक्स में पहले स्थान पर, सेकेंड पर आयरलैंड को और थर्ड पर डेनमार्क को रखा गया है। ये तीनों ही यूरोप के देश हैं। अंतिम 3 देशों की बात करें जहां पर प्रेस को सबसे कम स्वतंत्रता है, तो देखिए 180वें स्थान पर है नॉर्थ कोरिया, इसके बाद 179 स्थान पर आता है चीन और 178 स्थान पर है वियतनाम। ये 3 टॉप देश है जहां पर प्रेस को सबसे कम स्वतंत्रता है। मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में प्रेस को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता नॉर्वे में है और प्रेस को सबसे कम स्वतंत्रता नॉर्थ कोरिया में है। भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत 161वें स्थान पर है। ओके, तो देखिए, बहुत ही इजीली मैंने आपको सारे फैक्ट यहाँ पर बता दिए हैं। एक एक फैक्ट को नोट करते चलिए क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे। सेकंड देखिए, पंडित रामकिशन को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मतलब मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, पंडित रामकिशन जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पॉलिटिशियन हैं। आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये पूर्व लोकसभा सांसद हैं। पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकिशन को हाल ही में समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए
नई दिल्ली में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। देखिए, पंडित रामकिशन सबसे पहली बार 1977 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे और इसके अलावा 4 बार राजस्थान विधानसभा के मेंबर भी चुने गए हैं। देखिए, इनके होम टाउन की बात करें तो पंडित रामकिशन राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अगर राजस्थान के गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर के पद पर हैं। तो राजस्थान के पंडित रामकिशन को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए, कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर राजस्थान से है तो उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस क्वेश्चन को आने वाली एग्जाम में पूछ ले, तो इसीलिए इसे नोट कर लीजिएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विवाद से विश्वास MSMES को राहत योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो देखिए, यहाँ पर लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग की बात की गई है। इनको राहत से संबंधित योजना है विवाद से विश्वास योजना। हाल ही में यह योजना भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। वित्त मंत्रालय ने देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा देखिए हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी, जो कि भारत की वित्त मंत्री है। अब देखिए, उद्योगों को क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, यहाँ से हमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र के लाभ से संबंधित है और किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई है। तो दोनों ही फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को लाभ के लिए लाई गई है और वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एकता हार्बर बंदरगाह की आधारशिला किस देश में रखी गई? तो देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एकता हार्बर बंदरगाह की आधारशिला मालदीव देश में रखी है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी मालदीव यात्रा के दौरान मालदीव की राजधानी माले में एकता बंदरगाह की आधारशिला रखी है। इसके अलावा देखिए, मालदीव के सिफावारू में कोस्ट गार्ड हार्बर का विकास भारत की सबसे बड़ी सहायता अनुदान परियोजनाओं में से एक है। अब देखिए, मालदीव के बारे में आप सभी जानते हैं, नॉर्मली आपने काफ़ी बार सुना होगा। ये भारत का एक पड़ोसी देश है, समुद्र में टापू के रूप में या आइलैंड के रूप में देखने को मिलता है। इसकी कैपिटल माले है और वर्तमान में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इस देश के प्रेसिडेंट है। तो क्योंकि पड़ोसी देश है इसलिए कैपिटल भी बता दी मैंने आपको और यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में भी बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि रिपोर्ट में क्या होगा। देखिए, फ्यूचर में जॉब्स कैसी होगी, किस सेक्टर में जॉब बढ़ेगी, किस सेक्टर में जॉब कम होगी, इसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। जारी किसके द्वारा किया गया? तो जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार आने वाले फ्यूचर में दुनिया भर में 8.3 करोड़ नौकरियां खत्म होने वाली है, जबकि 6.9 करोड़ नई नौकरियों का निर्माण होने का अनुमान है। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि देखिए 61% भारतीय कंपनियां सोचती है कि ESG मानकों के व्यापक अनुप्रयोग से भारत में नौकरी में वृद्धि हो सकती है। ESG को इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देखिए पूरे विश्व में डिजिटल कॉमर्स से रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि होने वाली है। तो द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। अब कैजुअली इसकी अगर हम बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय देखिए वर्तमान में स्विट्जरलैंड में स्थित है। बोर्गे ब्रेंडे वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आगे आ जाइए। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए पूरा नाम पढ़ लीजिएगा, मैं केवल मेड इन इंडिया बोल रहा हूं, समझ जाना। तो देखिए मेड इन इंडिया नाम की जो पुस्तक है ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए अगर हम अमिताभ कांत की बात करें तो ये नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में
मेड इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है। अब इस पुस्तक में देखिए इन्होंने बताया क्या है, तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि देखिए भारत 75 साल पहले जिस देश से आज़ाद हुआ था, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस देश से भी आगे है। मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत है। इसका जो सफ़र भारत ने तय किया है वो कैसा रहा और किस तरह से ये यूनाइटेड किंगडम से भी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ गया है, तो इन सभी पहलुओं पर गौर किया गया है अमिताभ कांत के द्वारा अपनी लिखित इस पुस्तक में। इसके अलावा देखिए इनकी अन्य कुछ और बुक्स भी हैं जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहती है, तो एक बार आपको इनको भी सुन लेना चाहिए। देखिए, ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी, ये भी अमिताभ कांत की पुस्तक है। इसके अलावा इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 सिनर्जीज फॉर ग्रोथ एंड गवर्नेंस, अमिताभ कांत की पुस्तक है। और थर्ड और लास्ट देखें तो द पाथ अहेड, ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया, ये भी किसकी पुस्तक है? अमिताभ कांत की पुस्तक है। तो इन तीनों ही बुक्स को याद रखिएगा और मेड इन इंडिया को भी याद रखिएगा क्योंकि वो करंटली पब्लिश हुई है। अमिताभ कांत के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आई थिंक देखिए 1-2 दिन पहले भी हमने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष की बात की थी, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष अजय बंगा बनाए जाएंगे। आंसर ए हो जाएगा। अब अजय बंगा एक्चुअल में है कौन और इनके पहले वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अजय बंगा भारतीय मूल के पूर्व मास्टर कार्ड के CEO हैं, जिन्हें बुधवार को वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। अभी तक डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के पद पर हैं। इनके हटते से ही 2 जून 2023 को वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष का पद संभालेंगे अजय बंगा और इनका कार्यकाल देखिए 2023 से लेकर आगे 5 साल मतलब 2028 तक रहने वाला है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले ये एशियाई मुल्क के पहले व्यक्ति होने वाले हैं। तो अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अब अगले अध्यक्ष बनेंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए इसकी जो मेंबर्स कंट्री हैं वहां पर पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समय हुई थी और इसका मुख्यालय USA के वॉशिंगटन DC में स्थित है। इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक के। ओके, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा बनाए जाएंगे। अरेबियन ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए अरेबियन ट्रेवल मार्ट का आयोजन 1 से 4 मई के मध्य में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में अरेबियन ट्रेवल मार्ट का आयोजन हाल ही में किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि अरेबियन ट्रेवल मार्ट एक्चुअल में है क्या? तो देखिए अरेबियन ट्रेवल मार्ट पर्यटन उद्योग के लिए अग्रणी वैश्विक आयोजनों में से एक है, जिसका आयोजन हाल ही में 1 से 4 मई के मध्य में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन देखिए, गीता कार्मिकुला बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? देखिए स्टेट की जो योजनाएं आती है वो आपको किसी भी स्टेट की एग्जाम में तो काम में आएगी ही आएगी, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम जितनी भी होती है या सेंट्रल की जितनी भी एग्जाम होती है वहां पर भी देखिए स्टेट की योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी देखिए हम कलेक्ट करते चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, गीता कार्मिकुला बीमा योजना की अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना राज्य की योजना है। आंसर ए हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री देखिए के चंद्रशेखर राव ने ताड़ी निकालने वालों के लिए एक विशेष बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसे गीता कार्मिकुला बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए बीमा योजना में कवर भी याद रखिएगा कि ताड़ी निकालने वाले जो लोग हैं उन्हें इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। देखिए होता क्या है, जब ताड़ी निकालने वाले जो मजदूर होते हैं या जो कारीगर होते हैं वो जब खजूर के पेड़ों से ताड़ी निकालते हैं तो खजूर के ऊपर की डालियां या जो उसके ऊपर के टेपरे रहते हैं वो इन परिवारों के सदस्य के ऊपर गिर जाते हैं, जिनसे देखिए इनकी कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इनकी रक्षा के लिए हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर गीता कार्मिकुला बीमा योजना के तहत ताड़ी निकालने वाले कारीगरों को दिया जाएगा। तो गीता कार्मिकुला बीमा योजना किस राज्य की है? तेलंगाना राज्य की योजना है। अब देखिए तेलंगाना की अगर हम कुछ अदर्स स्कीम की बात करें
तो देखिए रायतू बीमा योजना किसानों के हितों के लिए तेलंगाना में चलाई जा रही है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक, ये लड़कियों की शादी के लिए या विवाह के लिए चलाई जा रही है। दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार की योजना है और इसके अलावा कल्याण लक्ष्मी स्कीम भी तेलंगाना सरकार की योजना है जो कि लड़कियों और महिलाओं के उत्थान के लिए लाई गई है। तो इन सभी स्कीम्स को याद रखिएगा, सारी की सारी तेलंगाना सरकार की योजना है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF+ जिला कौन सा बना है? तो देखिए ऐसे जिले या जगह जो कि पूर्णतः खुले में शौच मुक्त हैं उन्हें ODF प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसे ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है केरल का वायनाड जिला। आप सभी जानते हैं केरल के वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा के सांसद हैं। हालांकि अभी उनकी सदस्यता जा चुकी है, लेकिन जो भी इन फ्यूचर हो, पर यह तो सत्य है कि केरल के वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा के सांसद चुने गए थे। तो हाल ही में केरल का वायनाड जिला पहला खुले में शौच मुक्त ODF+ जिला घोषित कर दिया गया है। वायनाड जिले ने देखिए ODF की रैंकिंग में पूरे 100 अंक हासिल किए हैं और ये पूरे देश में पहला जिला बन गया है ODF+ जिला। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र का मंचेरियाल जिला है और थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला है। यहाँ पर देखिए इनके अंक आप छोड़ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको रैंकिंग याद रखना चाहिए। पहले नंबर पर वायनाड, सेकेंड पर महाराष्ट्र का मंचेरियाल जिला और थर्ड नंबर पर है मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला। ये 3 जिले खुले में शौच मुक्त ODF+ टॉप 3 जिले हैं, तो तीनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए डेली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हमने 5 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम फैक्ट शीट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आज की इस फैक्ट शीट में हमने भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को कवर किया है। सभी को ध्यान से देखिएगा क्योंकि त्योहार और मेले से हर एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए थावे महोत्सव की बात करें तो ये बिहार राज्य का फेस्टिवल है। बैसाखी पंजाब और हरियाणा में मनाए जाने वाला त्यौहार है। बोहाग बिहू या बिहू उत्सव असम राज्य का फेस्टिवल है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। एओलिंग फेस्टिवल भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा चिथिरई महोत्सव भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। मोपिन महोत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव है, नोट कर लीजिएगा, पूछा गया है काफी एग्जाम में। इसके बाद कोल्लमपुरम महोत्सव की बात करें तो ये केरल के कोल्लम में मनाया जाता है, मतलब केरल राज्य में मनाया जाता है। नाबा बरसा महोत्सव भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। और सबसे लास्ट ऊटी मरी अम्मन मंदिर महोत्सव और कुन्नूर मरी अम्मन मंदिर महोत्सव भारत के तमिलनाडु राज्य में ही मनाए जाते हैं। क्लियर? तो ये कुछ फेस्टिवल या त्यौहार हैं जिन्हें आपको स्टेट वाइज याद रखना चाहिए। एग्जाम में मेले और त्यौहार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इसीलिए पॉज करके आप एक एक फैक्ट को या एक एक महोत्सव को ध्यान से देख लीजिएगा कि किस राज्य में ये मनाया जाता है। अब आ जाइए हम 4 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने पढ़े थे उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम डेफिनेटली उसका आंसर दे पाएं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो कि 4 मई के करंट अफेयर्स का था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो हर साल देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को 3 मई के दिन मनाया जाता है। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट का संबंध किस संस्था से है? तो देखिए इन फ्यूचर बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए रणजीत गुहा पश्चिम बंगाल राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो रणजीत गुहा भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। आगे आते हैं, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब लूका ब्रेसल ने जीता है, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड नामक रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। निम्न में से किसे हाल ही में
बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए, हाल ही में मीरा सयाल को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसे बाफ्टा के नाम से जाना जाता है, इस बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, हाल ही में यूएनओ के द्वारा यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम अवार्ड ईरान की 3 महिलाओं को प्रदान किया गया है, जिनमें नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी है। तो इन 3 महिलाओं को 2023 में संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 मई 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सी टीम है? तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम है। इसके बाद लास्ट देखिए, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता सर्जियो पेरेज ने जीती थी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 4 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? अगर आपने सेशन को ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दोगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। आपको ये सेशन कैसा लगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे कल के करंट अफेयर में, मतलब 6 मई के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।